गाइस, कैसे हो आप? मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हो ऑसम मूवी। तो भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इसी साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु मूवी ए एड इन्फिनिटिम का, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट की मूवी है जिसमें साइंस को भी इन्वॉल्व किया गया है। मूवी की स्टार में दिखे थे प्रीति असरानी, नितिन प्रसन्ना और रंगादम। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में रेडियो पे सुनाई देता है कि तेज बारिश हो रही है और तूफान के आने से कई गांव में पानी भर गया है। उस तूफान और बारिश के बीच एक आदमी रेंगता हुआ सड़क पे आने की कोशिश कर रहा था। वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी तो वो उसे ले जाती है। कोई आदमी छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा सपना संजीव को आता है और वो नींद से जाग जाता है। संजीव अपनी बीबी पल्लवी और पल्लवी के माँ के साथ रहता है और उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसके एक पैर में चोट लगी है, वो एक पैर से अपाहिज है। तो वो पल्लवी के साथ ही अपनी बेटी अम्मू को स्कूल छोड़ के दोनों वापस नौकरी जाते हैं। हालांकि वो दोनों एक ही अस्पताल में साथ ही नौकरी करते हैं। संजीव जब भी कोई टकले आदमी को देखता है तब उसे अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और ये बात पल्लवी देख लेती है। तो वो उसे इस बारे में संजीव से पूछती है, लेकिन संजीव उसे टाल देता है। पल्लवी संजीव को लेकर एक डॉक्टर से मिलने पहुंचती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को सड़क पर रेंगता हुआ दिखाया था वो संजीव ही था। उसे अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट उसे पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं था। वहाँ वो धीरे धीरे पल्लवी से प्यार करने लगता है। संजीव डॉक्टर रॉबर्ट को बताता है कि उसे सपना आता है कि कोई आदमी छोटे बच्चों का सर मुंडवा के उसके सर में कोई ऑपरेशन कर रहा है। और वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट को भी ये पता चलता है कि संजीव पल्लवी से प्यार करने लगा है। तो डॉक्टर रॉबर्ट उसे एक बुक दे के कहते हैं कि उसे जो भी सपने में दिखाई दे वो उसे उस बुक में ड्राइंग कर दे, और संजीव उसे सपनों में जो भी दिखाई देता है वो उस बुक में उतार देता है। संजीव के कहने पर पल्लवी उसे उस जगह ले जाती है जहां से वो मिला था। वो पूरा इलाका जंगल का था और वो जंगल कई मीलों तक फैला था। पल्लवी के मां के मना करने पर डॉक्टर रॉबर्ट उनकी शादी करवाते हैं। संजीव को एक दोस्त है यासिर, जो उन्हीं के पड़ोस में रहता है और पेशे से वो एक रिपोर्टर है। उसी दौरान टीवी पे पुलिस का इंटरव्यू चल रहा था, जहां पुलिस बताती है कि उन्होंने हज़ारों से भी ज़्यादा क्राइम होने से पहले ही उसे रोक लिया है और गुनहगारों को पकड़ लिया है। उन्होंने 100 से ज़्यादा फेक किलर वेबसाइट बनाई जहां कई लोग किलर को हायर करने आते थे, जो किसी और की सुपारी देने उस वेबसाइट पे आते थे और पुलिस उन्हें पकड़ लेती थी। वहां एक बच्ची की किडनैपिंग का वीडियो वायरल हुआ था और उस केस को इंस्पेक्टर विष्णु को दिया जाता है। अब विष्णु के रिटायरमेंट में थोड़े दिन बचे थे और उनका सक्सेस रेट भी 100% का था। उन्होंने आज तक के हैंडल किए सभी केस सॉल्व किए थे और न चाहते हुए भी उन्हें ये केस लेना पड़ता है। पल्लवी संजीव को लेकर डॉक्टर रॉबर्ट के पास आती है, क्योंकि अब भी संजीव को वो सपने आते थे। शायद उनके पास्ट में कुछ हादसा हुआ था और अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए संजीव डॉक्टर को शॉक ट्रीटमेंट देने को कहता है, लेकिन डॉक्टर उसके खिलाफ है क्योंकि इससे संजीव की जान भी जा सकती है। और ये सुन के पल्लवी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब इंस्पेक्टर विष्णु इस केस को हैंडल कर रहे थे तो वो उस वायरल वीडियो को देखते हैं जिसमें एक आदमी कुत्ते के साथ आता है और फुटपाथ पे सोई एक बच्ची को उठाकर ले जाता है। इंस्पेक्टर विष्णु इस वीडियो में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके इस केस में मदद करने के लिए इंस्पेक्टर युवराज आते हैं। इंस्पेक्टर विष्णु युवराज को बताते हैं कि ये उनका आखिरी केस है और वो इसे सॉल्व करके ही रहेंगे। अब इंस्पेक्टर युवराज इस किडनैपिंग के पूछताछ करते हैं और सभी गुंडे मवालियों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वहाँ आसपास की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जाती है। तब पुलिस को ये पता चलता है कि 2 साल में कुल मिला के 23 बच्चे गायब हुए हैं। दूसरी ओर एक आदमी अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में जा रहा था। एक सिग्नल पे जब गाड़ी रुकती है तो एक बच्ची वहां भीख मांगने आती है, तो वो उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। अब ये आदमी कौन है हमें आगे पता चलेगा। पल्लवी को लगता है कि संजीव उससे कुछ छुपा रहा है, तो वो उसे कसम देती है कि आगे से वो कुछ भी नहीं छुपाएगा और अपने पास्ट को खोजने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी ओर पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर युवराज को एक आदमी मिलता है जिससे उस किडनैपर को देखा था। उस रात जब वो बच्चे को किडनैप करके जा रहा था तब वो उसे टकराया था।
तो वो पुलिस के साथ मिलकर उस आदमी का स्केच बनाता है और इंस्पेक्टर विष्णु के कहने पर उसे सभी पुलिस स्टेशन में और आम आदमियों के बीच फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसे क्रिमिनल डेटाबेस में ढूंढा जाता है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। यासिर संजीव को एक किताब देता है जिसमें उसकी फोटो एक आदमी के साथ छपी हुई थी और वो किताब कई साल पुरानी थी। तो संजीव उस फोटो में दिखे दूसरे आदमी जिसका नाम रुद्रा है उसे ढूंढना चाहता है ताकि उसे अपना पास्ट याद आ जाए। ये बात वो पल्लवी को बताने की कोशिश करता है लेकिन पल्लवी द्वारा गई कसम के कारण वो उसे बता नहीं पाता और यासिर के साथ मिलके उस किताब के राइटर से मिलता है और कंप्यूटर के जरिए उस गांव के आसपास जितने भी रुद्रा नाम के आदमी थे उनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। किताब 30-40 साल पुरानी थी तो रुद्रा की उम्र भी अब 60 से 65 साल की होगी। तो वो उन रुद्रा को ढूंढते हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो और उनको रुद्रा मिल जाता है और उसे भी संजीव को देखकर कोई याद आता है। आगे रुद्रा एक फोटो उन्हें दिखाकर बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो अश्वत्थामा है। जब देश में इमरजेंसी लगाई गई तब पुलिस लोगों को मारती थी और उन्हें अरेस्ट करती थी। तब अश्वत्थामा ने ये सब रोकने के लिए आवाज़ उठाई। उनके दोस्तों ने उन्हें ऐसा करने से भी रोका लेकिन वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और उसके लिए इस काम में वो भी इसके साथ था। अब अश्वत्थामा स्टूडेंट यूनियन का लीडर था तो स्टूडेंट भी उनकी बात मानते थे। उन दोनों ने साथ मिलकर पुलिस स्टेशन को ब्लास्ट कर दिया और उस ब्लास्ट के दौरान रुद्रा को पैर में चोट लग गई तो वो गांव के एक हकीम के वहां इलाज करवाने पहुंचे। उस हकीम की बेटी अमृता और अश्वत्थामा एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात अमृता के पिताजी जान गए थे तो वो अमृता की शादी करवाना चाहते थे क्योंकि अश्वत्थामा आज नहीं तो कल पुलिस के हाथों मारा जाएगा तो कहीं उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए वो उसकी शादी जल्द ही करवाना चाहते थे। अश्वत्थामा को ये खबर मिलती है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है तो वो रुद्रा को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे खबर मिलती है कि अमृता उसे मिलना चाहती है तो वो रुद्रा को किसी सुरक्षित जगह जाने को कहकर चला जाता है और उसके बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ किसी को नहीं पता और उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। संजीव अमृता का पता पूछता है लेकिन रुद्रा को पता नहीं था तो वो कहता है कि जैसे ही अमृता का पता मिलेगा वो उसे फ़ोन करके बताएगा। अस्पताल में पल्लवी संजीव से कहती है कि उसकी नाइट शिफ्ट है तो वो उनकी बेटी को स्कूल से लेकर घर ले जाए। जब संजीव अम्मो को स्कूल लेने जाता है तब उसका कोई पीछा कर रहा था। तभी उसको रुद्रा का फ़ोन आता है और वो उसे अमृता का पता देता है तो वो यासिर को फ़ोन करके उसे भी साथ लेना चाहता था लेकिन यासिर फ़ोन नहीं उठाता तो संजीव अकेला ही अमृता से मिलने चला जाता है और वहां जाके उसे पता चलता है कि अमृता तो घर बेच के अमेरिका चली गई है और उसके पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है। लेकिन वो उसे कहता है कि मालिक से बोल के अमृता जी से उनको फ़ोन करवाएगा। अब संजीव अम्मो को लेकर जा रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अम्मो उससे खो जाती है। वो उसे ढूंढता है तभी उसे बार बार पल्लवी फ़ोन कर रही थी लेकिन संजीव उसे क्या बताए तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। तब उसे यासिर का फ़ोन आता है और वो उसे अम्मो के बारे में बताता है। यासिर के साथ पल्लवी भी थी तो उसे भी ये बात पता चल जाती है कि अम्मो संजीव से कहीं खो गई है लेकिन अम्मो वहीं थी, वो वहीं किसी एक आदमी के पास थी। संजीव उसे लेके वापस घर आता है तो पल्लवी उसे गुस्सा होती है क्योंकि यासिर ने अश्वत्थामा और रुद्रा के बारे में और उनको ढूंढने के बारे में सब बता दिया था। रात को संजीव जब कहीं जा रहा था तो कुछ बाइक वाले उनका पीछा करते हैं। वो संजीव को सताते हैं। वो ये जानना चाहते थे कि संजीव सच में अपाहिज है या नहीं और ये सब इंस्पेक्टर विष्णु कर रहा था कि उस स्केच को आधार कार्ड से स्कैन करने से उसको संजीव का पता चला था लेकिन एक अपाहिज आदमी किडनैप नहीं कर सकता और वीडियो में भी वो आराम से चल फिर रहा था और वो दोनों बाइक वाले भी बताते हैं कि संजीव सचमुच में अपाहिज है लेकिन इंस्पेक्टर विष्णु ये नहीं मानते और इंस्पेक्टर युवराज के साथ मिलकर संजीव को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। और जिस वक्त वो उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे थे उसी वक्त संजीव अपनी बेटी को स्कूल लेने गया था लेकिन जब वो संजीव के घर पहुंचते हैं संजीव घर पे ही था। वो कौन था जो अम्मो को लेने स्कूल गया था और वो आदमी अम्मो को बेहोश करके ले जाता है। और यहाँ मूवी का इंटरवल होता है। कभी कभी सच कल्पना से अधिक अजनबी होते हैं। पुलिस संजीव को गिरफ्तार करके उनकी पिटाई करती है और उससे बच्चों के किडनैपिंग के बारे में पूछते हैं। यासिर और पल्लवी संजीव से मिलना चाहते थे लेकिन इंस्पेक्टर विष्णु उन्हें मिलने नहीं देते। पल्लवी विष्णु को बताने की कोशिश करती है कि संजीव निर्दोष है लेकिन इंस्पेक्टर विष्णु कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। यासिर एक इंस्पेक्टर से मिलकर पता लगाता है कि संजीव को किस केस में अंदर डाला गया है तो वो मोबाइल पे वीडियो दिखाता है। मतलब कि संजीव को बच्चों की किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था।
तो पल्लवी अस्पताल आती है और उस दिन की फुटेज निकलवाती है जिस दिन वो किडनैपिंग हुई थी। और इस दिन उसी समय संजीव अस्पताल में ड्यूटी पे था। एक ही आदमी दो जगह पे कैसे हो सकते हैं, ये बात विष्णु को समझ नहीं आती, लेकिन उसे संजीव को छोड़ना पड़ता है। तभी पल्लवी को यासिर की बीवी फोन करके बताती है कि उनकी बेटी खो गई है और स्कूल वाले बताते हैं कि वो उसके पापा के साथ यहाँ से गई थी। अब संजीव और यासिर अम्मू को ढूंढने लगते हैं। तभी संजीव को अमृता का फोन आता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता क्योंकि उसे अब उसकी बेटी चाहिए। इंस्पेक्टर विष्णु जब संजीव को स्कूल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तब वो चौंक जाता है क्योंकि वो आदमी हूबहू संजीव की तरह दिखता था और वो आदमी एक खास च्युइंगम खाता था जिसका रैपर भी सबूत के तौर पे वहाँ पड़ा था। विष्णु उसे याद करने को कहता है, शायद वो उसका जुड़वा भाई हो क्योंकि डीएनए रिपोर्ट भी 90% मैच होती थी। तब यासिर उन्हें बताता है कि संजीव को पास्ट का कुछ याद नहीं और वो विष्णु को अश्वत्थामा सहित सारी बातें बताता है। तभी अमृता का फोन आता है। इंस्पेक्टर विष्णु के कहने पर संजीव उससे बात करता है तो अमृता बताती है कि उनके पापा ने उनकी शादी किसी और लड़के के साथ तय कर दी थी क्योंकि वो उसका भला चाहते थे। जब वो अश्वत्थामा से मिलने गई तो वो पुलिस को देखकर छुप रहा था, तो उसे उसके पापा की बात ठीक लगी और उसने शादी कर ली। अश्वत्थामा अपने भाई के वहाँ रहने जा रहा हूँ ऐसा बोल के चला गया। अश्वत्थामा का भाई उसी जंगल में रहता था जहाँ से संजीव उन्हें मिला था। अब संजीव डॉक्टर रॉबर्ट पे ये जोर डालता है कि उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। डॉक्टर रॉबर्ट नहीं मानते तो संजीव खुद ही शॉक ट्रीटमेंट लेता है। इंस्पेक्टर विष्णु अब स्कूल की वीडियो फुटेज से ये जानने की कोशिश करता है कि वो अम्मू को लेकर कहाँ गया। वो सीसीटीवी फुटेज देख ही रहे थे कि इंस्पेक्टर युवराज को वो डॉग एक गाड़ी में दिख जाता है। अब वो गाड़ी कहाँ से गुजरती है वो ये पता लगाते हैं। वहाँ वो अचानक से दूसरी गाड़ी को ट्रेस करने लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर विष्णु की सूझबूझ से वो वापस ट्रैक पे आ जाते हैं और वहीं गाड़ी को ट्रेस करने लग जाते हैं। वहाँ एक टोल टैक्स पे वो आदमी दिखता है, लेकिन वो कौन था किसी को पता नहीं था। तो अब ये बात इंस्पेक्टर विष्णु संजीव को आके बताते हैं कि वो आदमी मिल गया है और वो टोल टैक्स के आगे जंगलों में कहीं छुपा है। तो संजीव को याद आता है कि ये वही जंगल है जहाँ से वो उन्हें मिला था। तो संजीव उस जंगल जाता है। उस टैक्सी वाले के पास पुलिस का भेजा स्केच था, तो वो पुलिस को फ़ोन करके ये बात बता देता है कि एक अपाहिज आदमी जिसका स्केच दिया गया था वो जंगल की ओर जा रहा है। तो ये बात इंस्पेक्टर विष्णु को पता चलती है कि संजीव जंगल गया है। जब संजीव उस जंगल में अंदर जाता है तो उसे एक मकान दिखता है जो बंद था और वहीं संजीव को वो रैपर मिलता है जो अम्मू के किडनैपिंग के वक्त वहां से मिला था। तो संजीव पत्थर लेके दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर जाता है। जहां अंदर अंधेरा था तो वो मोबाइल की टॉर्च जला के वहां देखता है। वहां उसे एक तहखाना मिलता है। जब वो अंदर उतरता है तो वहां कई चूहे रखे गए थे। अंदर एक लेबोरेटरी भी थी और उसे सपने में जो चीज़ दिखाई देती थी वो भी वहां पर थी। वहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी अम्मू बेहोश पड़ी थी जिसके सर पर टाँके लगाए गए थे और संजीव को सब कुछ याद आता है। वो अमृता से मिलने के बाद उसके चचेरे भाई के यहाँ आता है। वहाँ वो उसके भाई अर्जुन से मिलता है और अर्जुन भी वही च्युइंगम खाता था जो वो किडनैपर खाता था। अंजुर एक साइंटिस्ट था और वो चूहों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये बात अश्वत्थामा को पता चलती है। एक फ़ोटो दिखाकर अर्जुन अश्वत्थामा को बताता है कि ये दिमाग की वो नब्ज़ है जो शरीर को बताती है कि उसे क्या करना है। जब हमें चोट लगती है तो यही शरीर को बताती है कि हमें चोट लगी है, हमें रोना है। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी स्किन स्मूथ थी। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे वैसे वैसे स्किन पे रैशेस आने लगे, वो इसी नब्ज़ की वजह से। अगर इंसानों में ये नब्ज़ डाली जाए तो वो जवान ही रहेंगे, उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। एक दिन जब अश्वत्थामा घर पे अकेला था तो वो देखता है कि तहखाना खुला है, तो वो अंदर जाके देखता है। वहाँ बारिश की वजह से पानी भर गया था। अंदर एक लेबोरेटरी बनाई गई थी और अश्वत्थामा अंदर एक छोटे बच्चे को देखकर चौंक जाता है। तो वो अर्जुन को इसके बारे में पूछता है। अश्वत्थामा देखता है कि वो बच्चा अभी जिंदा है। अर्जुन उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि अश्वत्थामा उसे रोकता है और उनकी लड़ाई होती है, लेकिन अर्जुन उसे बेहोश कर देता है। अर्जुन छोटे बच्चों का ऑपरेशन करके वो नर्व निकाल लेता था और उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। उससे वो एक्सपेरिमेंट खुद पे और अश्वत्थामा पे किया और वो सक्सेस भी हुआ, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन दोनों पे ही असर कर रहा था, दूसरों पे नहीं। इस बात पे अर्जुन हैरान था। वो खुद का 47वां बर्थडे मनाता है और बाद में वो तूफान आता है और अश्वत्थामा वहाँ से भाग जाता है। मतलब कि संजीव ही अश्वत्थामा है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। संजीव अम्मू को तहखाने से बाहर निकालता है और वहीं छुपा देता है। तभी वहाँ अर्जुन आता है। वो किसी आदमी को बेहोश करके लाया था और अर्जुन का कुत्ता आदमी की आहट सूंघने लगता है। कहीं वो अम्मू के पास न चला जाए तो संजीव खुद बाहर आ जाता है। अर्जुन उसे बताता है
है कि उस तूफान के बाद उसने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। अर्जुन का कुत्ता उस बुक शेल्फ के पास ही था जिसके पीछे अम्मू थी। तभी उस आदमी को होश आ जाता है और अर्जुन देखता है कि उसके पास गन थी। वो इंस्पेक्टर विष्णु थे। इंस्पेक्टर विष्णु उसके कुत्ते को मार देते हैं तो गुस्से में आकर अर्जुन इंस्पेक्टर विष्णु को मार देता है और तहखाने में जाकर देखता है तो अम्मू वहाँ नहीं थी। अर्जुन ये जानता था कि अम्मू और संजीव की बेटी है और उसको ढूंढने ही वहाँ आया है, तो संजीव से वो अम्मू वापस मांगता है क्योंकि अम्मू पे वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। अर्जुन देखता है कि वो जो मरा था वो एक इंस्पेक्टर है और पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंच जाएगी, तो वो सब सामान इकट्ठा करके वहां से भागने लगता है और संजीव से कहता है कि वो अम्मू को वापस लेने आएगा। तो संजीव गुस्सा हो जाता है और अर्जुन को मारने लगता है और उस पूरे घर को जला देता है, जिसके साथ अर्जुन भी मर जाता है और घर जलाने से पहले वो अम्मू के साथ कई बच्चों को बाहर निकाल लेता है। दिन बाद इंस्पेक्टर युवराज संजीव से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि जंगल में मिली प्रॉपर्टी किसी अर्जुन मुनि के नाम के रजिस्टर्ड है। क्या वो उसे जानता है? क्या तुम्हें कुछ याद आया? लेकिन संजीव बताता है कि उसे कुछ याद नहीं। हालांकि उस जंगल में 300 स्केलेटन मिले थे। वहाँ अम्मू की बुक में वही नाम देखकर युवराज को पता लग जाता है कि उन दोनों में कुछ कनेक्शन था। एक आदमी चाय पीते हुए टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, वो अर्जुन ही था और उसके पास वो अम्मू की किताब थी, मतलब कि अर्जुन अभी तक मरा नहीं और मूवी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।